नई ताजा तरीन सूरत हाल के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर पाकिस्तान की रियासत और सियासत के वो हो गए थे न्यूट्रल, क्या वो न्यूट्रल ही है? अब ये एक बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब हमने तलाश करना है। किस तरह तलाश करना है? दो तरीके हैं। एक तरीका यह कि इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें और दूसरा तरीका यह है कि जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और फिर जो इन वाकयात के करैक्टर्स हैं उनसे बात करें और उनसे पूछें कि जनाब कि ये आप क्यों कर रहे हैं, और फिर वहां पर हम अपना तजिया, थोड़ी सी होती है ना वो तिगड़म, जो ढूंढने की कोशिश करें कि यार ये बंदे ने ये बात की है तो फिर यहां पर क्या मतलब निकलता है इसका। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ दोस्त जो थे वो पार्लियामेंट हाउस में गए थे। थोड़ी देर पहले नहीं, जब ये इजलास एडजर्न हुआ है, क्योंकि जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी, व्लॉग आप ये सुनेंगे, तब तक काफ़ी टाइम गुजर चुका होगा उसको। तो एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के एक करीबी साथी, आप उनको उनके मशीर भी कह सकते हैं और उनके मावन भी कह सकते हैं, वो एक बहुत अहम फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं गवर्नमेंट साइड के ऊपर, या यूं कह लें कि पार्लियामान के अंदर जो खेल सारी की सारा खेल है ये उनकी मशावरत के साथ जो है वो डील किया जाएगा। उनके पास हम बैठे हुए थे, उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने, यानी कि अभी हम टीवी से हमारे सामने लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी कि हमें ये बता रहे थे कि मामला जो है वो तय पा चुके हैं ऑलमोस्ट। चौधरी बिरादरान हमारा साथ देंगे, MKM भी हमारे साथ देगी, और बहुत से लोग जो नाराज हुए थे हमारे वो भी वापस आ गए हैं। क्यों वापस आ गए हैं? कि जो जिन्होंने ये वो उन्होंने कहा कि 7 मार्च को एक लेटर आया था जो प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक में शेयर किया है, वो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये आप हिसाब लगाएं कि 7 मार्च को वो लेटर आता है और 8 मार्च को पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर देती है। यानी कि ये आज जो टेबल हुई है ना, जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ स्पीकर ने जो मतलब वो तहरीक अदम एतमाद टेबल कर दी, वो 8 मार्च को हुई थी। यानी वो ख़त आने के एक दिन बाद, जो जिसका इमरान खान साहब ने कहा, यानी ऐलान किया है, वो जेब से निकाल के दिखाया कि मुझे ख़त आया। तो वो कहते हैं कि जी कि ये जिन्होंने प्रोजेक्ट की डिटेलिंग जो होती है, यानी कि जो जुज़ियात में जाते हैं, वो 2-3 चीज़ें मिस कर गए। एक सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने मिस की वो ये थी कि इमरान खान जो है वो वाकई इतना पॉपुलर अभी भी है। ये जिन्होंने भी ये सारी साजिश तैयार की है उनको पता है कि, या उनका ये अंदाज़ा गलत हो गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो लोगों में गिर चुकी है। कल का जलसा उन्होंने एक कोई हसास अदारे की एक ऑडियो नोट भी हमें सुनाया निकाल के अपने मोबाइल से, और उन्होंने कहा कि जी के पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये बात आप आगे जाके करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने वो डाटा, वो जो भी बंदा था वो बता रहा था उनको किसी हसास एजेंसी का था। अब इस वक्त तो जो एक हसास एजेंसी इस तरह करके रिपोर्ट कर सकती है, वो हसास एजेंसी आई थिंक कि वो IB होगी, मेरा ये ख्याल है। बाकी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो चुकी हुई हैं। लेकिन अच्छा जी, अब वो चूँकि ये पॉलिटिकल मामले के ऊपर वो एक रिपोर्ट थी जो ऑडियो नोट के ज़रिए शेयर की गई। क्या थी वो रिपोर्ट ये थी कि जी के इस्लामाबाद और पिंडी के जो टावर्स हैं उनमें जनाब 6 लाख बंदे ने पंजाब से, 2 लाख बंदे ने इधर से KPK से, सिंध से कोई 1 लाख बंदे ने, इस तरह करके वो कुल मिला के तकरीबन 20 लाख के करीब जो जितनी भी सेलुलर कंपनीज हैं उन्होंने पूरा अपना जो डाटा शेयर किया है या उनसे जो डाटा मंगवाया गया है वो ये है कि 20 लाख बंदा पिंडी इस्लामाबाद में था। और अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी लोग कल आए, तो क्या सारे के सारे जो थे ट्रैवल करके आए, वो सारे के सारे लोग जो थे वो इमरान खान साहब के जलसे में आए थे? अदरवाइज़ तो वैसे तो बड़ा इसका और भी आसान तरीका हो सकता था, ये करना चाहिए था सवाल उनसे, लेकिन मैं वो उस पोजीशन में मैंने ऑकवर्ड सा फील कर रहा था कि वो इस वक्त फंसे हुए हैं और उनको हम टीज़ करना शुरू कर दें सवालों के ज़रिए। तो ये कम से कम गवर्नमेंट को ये अपनी एजेंसी से पूछना चाहिए था कि यार कि जो परेड ग्राउंड के करीब जितने वो हैं, क्या उनको कहेंगे, क्या कहते हैं जी, बूस्टर्स, टावर्स, जिनके जरिए सिग्नल्स आते हैं, तो उन पर कितने लोगों की ट्रैफिक थी, तो वहाँ पर ज़्यादा पता चलता। अब वो कहते हैं कि जी आतफ और तरकई जो हैं
वो जो लेके आ रहे थे जुलूस केपीके से, वो तो जलसा ख़त्म होने के बाद हुए। तो कहने का मतलब ये कहते हैं वो कि एक मिस कैलकुलेशंस में सबसे बड़ी मिस कैलकुलेट जो इमरान खान को किया गया, वो अंडरमाइन की गई उसकी पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी ने मतलब मीटर अब घुमा दिए हैं, उनके ये कहने का मतलब था। अब उन्होंने कहा कि जी काफ लीग वाले भी जो है हमने उनको वजारत आला की पेशकश कर दी है। तब तक टीवी के ऊपर चूँकि हमारे सामने लगा हुआ था, ये वाली खबर नहीं आई थी। फिर उन्होंने कहा कि जी उस्मान बुज़दार ज़ाहिर है कि जाएंगे तो वो आएंगे, साथ ही में ये वाली खबर चल गई, यानी वो ट्वीट श्वीट आने शुरू हो गए। फ़रख हबीब साहब का, शहबाज गिल साहब का मुलाकात की खबर भी चलनी शुरू हो गई थी कि जी कि परवेज़ इलाही साहब की बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मुलाकात। फिर वहीं पर हमारी गुफ्तगू के दौरान ही ये खबर आई कि जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने वो कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है काबीना से। तो उन्होंने मतलब हमने कहा कि जी ये पता नहीं अब क्या मामला है, अभी चूंकि ज़राए से चली है। उन्होंने कहा नहीं, ये 1 घंटे का इस्तीफ़ा है, आप ये परेशान ना हो। अच्छा, ये वाली डेवलपमेंट हुई। फिर अब यहाँ से क्वेश्चन जो है, फिर जाहिर है कि हमने भी घुड़े घुड़े दौड़ाने थे, पता करना था कि ये काया पलट गई है। क्योंकि वो कह रहे थे जो इमरान खान साहब के करीबी साथी, मुतमद साथी जो हैं, कि जी कि MQM को हमने ऑफर कर दी है एक गवर्नर की सिंध, यानी गवर्नर सिंध की जो पोजीशन है वो, और साथ में हमने उनको ऑफर कर दिया है क्या होता है जी, ट्रांस शिपिंग एंड पोर्ट्स, ये वाली जो वजारत है, ये बड़ी फेवरेट वजारत है ना उनकी MQM की। तो खैर वो यानी अब कहते हैं कि जो हमारे नाराज अरकान थे वो भी हमारे पास आ चुके हैं। वो 15 में से कोई तकरीबन 4 पीछे रह गए हैं। तो 4 में से भी एक के साथ कोई आधा तो माना हुआ है, इस तरह करके वो बात कर रहे थे। तो ये वाली बात के बाद अब सवाल ये पैदा हुआ, और फिर हमने ज़रा राब्ते रुब्ते भी करने शुरू किए। पार्लियामान के अंदर ही ये वाली गुफ्तगू होनी शुरू हो गई कि यार इसका तो मतलब ये है कि रात वाला जलसा वाकई काम कर गया है, कि जो लोग गैर जानिबदार हैं उनको लग रहा है कि यार कौम तो इनके साथ है। हमने जिस बेस के ऊपर ये फैसला किया था कि हम बड़े जलील हो रहे हैं, हमारे ऊपर हर तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन्स चल रही हैं कि आप लेके आए थे इमरान खान साहब को और ये नाकाम रहा है, बच्चा जमूरा, इस तरह की बातें हमारे खाते में पड़ रही हैं। और फिर मुतालबा ये था उनका कि जी कि इनको फ़ारिग किया जाए, किनको फ़ारिग किया जाए, उस्मान बुज़दार साहब को फ़ारिग किया जाए। तो चौधरी बरादरान का जो उस तरफ जाना है वो क्या है? क्या पाकिस्तान की वो कुव्वतें जो गैर जानिबदार हुई थी वो जानिबदार हो गई हैं, या उन्होंने अपनी गैर जानिबदारी ख़त्म कर दिया? ये सवाल पैदा हुआ। तो फिर नून लीग वालों के साथ रब्ते हमने किए, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के साथ रब्ते किए। अभी हम मतलब आप यूँ समझें कि अपने एक मंजिल की तरफ जब यानी किसी और शख्सियत को हम मिलने जा रहे थे, रास्ते में थे कि वो ख़बर आ गई, यानी कि जो कायदीन है अपोजिशन के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वैसे तो हम मैरियट के सामने से गुजर के गए थे, DSNGs वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन हमने कहीं और ज़रूरी तो जाना था, तो हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी दोस्तों ने ना। मैं जो कह रहा हूँ अपने आप में नहीं कह रहा सर, फ़कीर आदमी हूँ, ये हम दोस्त इकट्ठे थे, तो वो मिस कर दी हमने। तो वो पता चला, वो लगा के एक दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि यार क्या चल क्या रहा है लाइव ना, वो यूट्यूब पे जियो लगा के देखा, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहाँ पर क्या सीन यानी हर लम्हा नई खबर आती है कि जी बाप वाले जो हैं उनमें जो 5 में से 4 जुबैदा जलाल साहब जो हैं वो उन्होंने ये फैसला नहीं किया, लेकिन 4 जो हैं खालिद बख्शी साहब की क़ियादत में अरकान ने अपोजिशन के साथ बैठने का, उनको वोट देने का फैसला कर लिया है, यानी कि वो इमरान खान साहब को इत्मीनान का वोट नहीं देंगे। तो अब बाप पार्टी, इसके मुतालिक फिर सवाल भी हुए वहाँ पर, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वही सवाल जो हम पूछ रहे थे कि गैर जानिबदारी वाला मामला। तो इसके ऊपर ये मूव बसाते खुद ये बताती है, क्योंकि हम दोस्त आपस में बहस कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला की वो जो उनकी कैंडिडेटशिप थी कि वो तो उस्मान बुज़दार की जगह पर कोई देख रहा था ना उन्हें 2019 में कि ये इत्तेहाद जो है वो इस तरह करके बनेगा और ये फॉर्मेशन होगी और CM जो है वो परवेज़ इलाही होंगे और लीड करेंगे। तो परवेज़ इलाही तो किसी और के उम्मीदवार हैं, अपोजिशन के नहीं है। अगर इमरान खान ने माना है
तो इमरान खान ने बेसिकली अपनी एक शिकस्त तस्लीम कर ली है। वो जो बाजवा साहब कहते थे कि हम अगर बदलवाने जो गए थे इमरान खान के ऊपर, हमारी अगर बात चलती होती, हम फैसले करते होते, तो इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार और वो महमूद अकबर महमूद, इस तरह की कोई नाम, महमूद खान साहब CM जो है कि PK के, उनको बदल देते। तो अब एन टाइम के ऊपर सर जी ये असर के टाइम रोज़ा तोड़ा गया है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अड़े रहते, ना झुकते, ना मतलब वो कंप्रोमाइज़ वाली पोजीशन में जाते, लेकिन ये उनका हक बनता है, जोड़ तोड़ जो हो रही है उनका हक बनता है। तो लेकिन बाप वालों के वहाँ से हमें लग रहा था कि ये कोई वो वाली तिगड़म है, और क्योंकि इमरान खान साहब चाह कर भी इनको CM मुंतखब नहीं करवा सकते जब तक अलीम खान साहब को राज़ी ना करें, जब तक तरीन साहब को राज़ी ना करें। और अभी काफ लीग का क्या फ्यूचर है, वो भी खबरें आना शुरू हो गई कि इनके ख़ानदान के अंदर टूट फूट शुरू हो गई है। मैंने नून लीग के एक बंदे से रब्ता किया तो मैंने पूछा कि जनाब के अब आपको तो चौधरी बरादरान दागे मफारकत देंगे दरमियान में, तो हुण की करना है, कितना डैमेज हो गया ना, डैमेज तो हल्का फुल्का होगा लेकिन एक वोट होगा किवें। उन्होंने कहा वो मुन्नस लाई, अच्छा जी वो किवें, उन्होंने कहा ये तो उनकी फैमिली की जंग है ना, परवेज लाई अपनी फैमिली को लेके आगे चल रहे हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ने जो रिज़ाइन कर दिया इसका मतलब है वो चौधरी शुजात साहब के साथ हैं। तो उन नून लीग ये समझ रही है कि ये कोई बड़ा डेंट नहीं है, अपोजिशन ये समझ रही है, और मौलाना ने कहा है कि हम उनके साथ राब्ते में हैं, और न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल नज़र इसलिए आ रहे हैं कि बाप पार्टी के ऊपर भी उनका सबसे ज़्यादा असर ये नहीं देखे ना, अगर चौधरी बरादरान के ऊपर हो सकता है तो फिर बाप वालों के ऊपर भी तो हो सकता है ना उनका असर, या वो उनके असर में है यूं कह लें। और ये सवाल हुआ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गालिबन मतीउल्लाह जान थे या होंगे एजाज सैयद साहब, इन दोनों में से किसी ने सवाल किया कि हुजूर वो न्यूट्रल वाला, तो खालिद मकसी साहब ने जवाब दिया कि यार कि वो आपको गैर जानिबदार भी बारे में नहीं है और गैर जानिबदार भी बारे में नहीं है। अब अगर वो गैर जानिबदार हुए पड़े हैं तो उनको रहने दें यार, आपस में ही तय कर लेते हैं ना अपना अपना जोर। तो बुनियादी तौर पर ये अपना अपना जोर लग रहा है दोस्तों, और ये इस बात के ऊपर एक कह लें ये दलील बजाते खुद है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की आज़ादाना नकलो हरकत, यानी परवेज़ लाई साहब का एन टाइम के ऊपर अपना फैसला करना और चौधरी शुजात साहब के बारे में ये खबर आना कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, और सालिक हुसैन को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे दर ख़ानदान में कोई फूट नहीं, ये शायद पहला मौका है, अदरवाइज़ इससे पहले नहीं था। तो सियासी हरकियात जो हैं वो बताती हैं कि इस वक्त जो है वो न्यूट्रल है। और लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो बाप वाले हैं ये ज़्यादा एकदम से जो मुतहरक होकर सामने आए हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैसला नहीं है, ये एक पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी की उसकी एक परसेप्शन है, ये उनका एक तज्जिया है यूँ कह लें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या सब कुछ दे के भी अपनी गवर्नमेंट को बचा पाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। 10 बजे के करीब जो है वो इतलात हैं कि वज़ीर आज़म से या हुकूमत के साथ जो है वो MQM के राब्ते होने, मुलाकात होनी है, उससे पहले अपोजिशन के साथ भी होनी है। तो बुनियादी तौर पर ये जो आने वाले गालिबन ये 4 तारीख तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाएंगी। जो भी तहरीक-ए-एतमाद की फेट है या इमरान खान साहब की फेट है वो सामने आ जाएगी कि उनकी तकदीर उनका क्या फ़ैसला सुनाती है। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ा तहर्रुक है, जिसको कहते हैं ना, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, अंत किस्म की एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में हमें जो चीज़ें देखनी है वो देखनी है कि ये पाकिस्तान में सियासत हो रही है या कोई साजिश हो रही है। तो साजिश के मुतालिक तो इमरान खान साहब कहते हैं कि साजिश है, और वो साजिश के वो जो डांडे हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ मिला रहे हैं। वो जो मशीर साहब के साथ भी बात हुई थी उनका भी इशारा, वो क्लियर कट पूछा कि न्यूट्रल वालों का क्या हाल है, ये है वो, इस पर उन्होंने थोड़ा सा जिस तरह करके हंस के सारी बात को टाला, उसका मतलब यही लग रहा था कि वो वाकई न्यूट्रल हैं। और जो ख़त वाली बात है वो उनसे सवाल भी एक बड़ा कैटेगोरिकली किया गया कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इसमें उसका कोई रोल है, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं वज़ीर आज़म की बात के आगे नहीं जाना चाहता। तो लेकिन मतलब वो जो होता है ना गहरी मुस्कुराहट जो होती है वो इशारा ये दे रही थी कि कोई गड़बड़ है। तो कहने का मकसद ये है कि बात यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे कि बहुत ज़्यादा हलचल है और हर लम्हा नई खबर है और बड़े अहम दिन चल रहे हैं।
और इसमें हमें हर चीज़ पर ध्यान रखना है। आप तक पहुंचती रहेंगी चीज़ें, इसी तरह पहुंचती रहेंगी और अंदर की खबरें भी बाहर आती रहेंगी। फिल वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप बचाव कर रहे हैं और न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल ही हैं, और नज़र अभी तक कोई ऐसी शहादत या कोई इस तरह की एविडेंस या इस तरह की कोई जो होता है ना इशारा, वो नहीं मिला कि वो जो उनकी गैर जानबदारी ख़त्म हो चुकी है किसी तरफ भी। तो इस गैर जानबदारी के आलम में हर कोई अपना ज़ोर लगा रहा है। सादा अल्फाज में इमरान खान साहब अपना ज़ोर लगाएंगे, अपोजिशन अपना ज़ोर लगाएगी। किसका ज़ोर चलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त इमरान खान साहब अभी भी ख़तरे में हैं, अभी भी उनके कह लें कि वो घर पूरे नहीं हुए। देखें आगे चलकर क्या होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।